हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चिट चैट शो। आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक एरा के सबसे ज़्यादा लव्ड कपल और सबसे ज़्यादा हाइप्ड कपल के बारे में, फैज़ू एंड जन्नत ज़ुबैर के बारे में। अभी ये दोनों ना उस टाइम से हाइप में जिस टाइम पर टिकटॉक चलता था। अभी ये बात है ऑलमोस्ट 2016-17 के आसपास की। उस टाइम पर ना दोनों सेपरेट वीडियोस बनाते थे और दोनों की ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल जाती थी टिकटॉक। इसके बाद क्या होता है ना, दोनों को एक म्यूज़िक वीडियो के लिए साइन करा जाता है और दोनों की एक म्यूज़िक वीडियो साथ आती है। इसमें ना लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा पसंद करा क्योंकि दोनों ही टिकटॉक पर बहुत बड़े स्टार बन चुके थे उस टाइम तक। तो इसके बाद दोनों का ना एक फ्रेंडशिप एरा देखने को मिलता है जिसमें दोनों एक साथ रोज़ मिलते थे, वीडियोस बनाते थे। इनफैक्ट टिकटॉक पर भी इन्होंने ना अपनी सारी वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी थी, जिसको लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। इनफैक्ट इनका जो बॉन्ड था उसको उन्होंने नाम दे दिया फैनत के नाम से। जो सारे टिकटॉक पोस्ट थे उनके नीचे हैशटैग फैनत लिखा होता था। इनफैक्ट इन लोगों के ना एडिट्स भी बनने स्टार्ट हो चुके थे क्योंकि जिस तरीके का इनका बॉन्ड था ना, जिस तरीके से जन्नत और फैज़ू एक दूसरे के साथ बिहेव करते थे, लोगों ने एज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था दैट दे बोथ आर डेटिंग, दे आर नॉट जस्ट फ्रेंड्स। इनफैक्ट ऑडियंस भी ना उन दोनों को एक साथ देखना चाहती थी। जो उनकी एक रीच होती है ना वीडियोस की, जन्नत और फैज़ू एक साथ काम करते थे तो उनकी जो वीडियोस थी वो बहुत ज़्यादा वायरल होती थी। जबकि जो वो लोग सेपरेट वीडियोस बनाते थे उसमें ऐसा नहीं देखने को मिलता था कि वो जो वीडियोस है हिट जा रही हैं। अभी दोनों में ना एक सिमिलैरिटी हो रहा है कि बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द सेम रिलीजन। यस, बोथ ऑफ देम आर मुस्लिम। अभी जो जन्नत और फैज़ू है ना, उन दोनों का बॉन्ड इतना ज़्यादा क्लोज था कि दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को इन्वॉल्व करती थी। आई मीन मोस्टली जन्नत फैमिली, क्योंकि जब भी जन्नत की फैमिली में कुछ फंक्शन होता था, कोई प्राइवेट गैदरिंग तक होती थी ना, तो उसमें फैज़ू ज़रूर देखने को मिलते थे। इनफैक्ट जन्नत का जो भाई है ना, उसके साथ भी फैज़ू का एक बहुत ज़्यादा क्लोज बॉन्ड देखने को मिलता था। दोनों की क्लोजनेस ना फोटोज़ में भी दिखती थी। अभी इसके बाद क्या होता है ना कि टिकटॉक ना बैन हो जाता है इंडिया में। इसके बाद दोनों शिफ्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, जिसमें वो दोनों फिर से एक साथ वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं और उनकी फॉलोइंग मिलियंस में चली जाती है। इनफैक्ट इसके साथ साथ ना दोनों ही यूट्यूब पर भी स्टार्ट हो जाते हैं अपना जो एक फ़ैन बेस होता है उसको क्रिएट करने के लिए, और दोनों को ही ब्लॉग्स में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा जाता है। इनफैक्ट इनकी एक बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल भी हुई थी जिसमें जो फैज़ू है ना, उससे जन्नत ईदी मांगती हुई दिखाई देती है। दैट वेंट वेरी वायरल बिकॉज उससे ना एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज बॉन्ड देखने को मिलता है कि वो एज अ फैमिली मेम्बर उनको कंसिडर करती है और एक इतने प्राइवेट फंक्शन में वो उनके साथ ऐसे बिहेव कर रही है। इससे ना एक स्पेशल बॉन्ड देखने को मिल रहा था कि ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों का ही एक बहुत ज़्यादा स्पेशल बॉन्ड है जिसमें वो ऐसे बिहेव करते हैं। इसके बाद ना क्या होता है कि जैसे ही इन दोनों के डेटिंग रूमर्स चलते आ रहे थे 2017-16 के एरा से, तो उस टाइम पर से ही ना दोनों ने कभी भी ना ही इन रूमर्स को डिनाई करा। इनफैक्ट जब उनसे इस बारे में बात होती थी ना, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्लश करते थे, स्माइल करते थे और इस चीज़ को ना एक तरीके से बढ़ावा देते थे क्योंकि दोनों ही इस चीज़ को डिनाई नहीं करते थे या फिर ये नहीं बोलते थे कि आप लोग ऐसा मत करो, हमारे बीच ऐसा नहीं है, या फिर वो डिनाई नहीं कर रहे थे एक तरीके से देखा जाए तो इसे। बिकॉज इवन दे न्यू कि इस चीज़ से उन्हें पब्लिसिटी मिल रही है। अगर वो सेपरेट वीडियोस बना रहे तो इतने व्यूज़ और रीच नहीं मिल रही जितनी वो एक साथ आकर बना रहे तब मिलती है। अभी इसके बाद अचानक से क्या होता है ना कि जन्नत फैज़ू को अनफॉलो कर देती है और इसके साथ साथ ना जन्नत क्या करती है कि उनकी जो पूरी फैमिली होती है ना उनसे भी अनफॉलो करवाती है। इनफैक्ट जो जन्नत का पूरा फ्रेंड सर्कल है ना, वो सारा का सारा एक साथ ही फैज़ू को अनफॉलो कर देता है। तो दैट वाज अ वेरी बिग न्यूज़ क्योंकि एक तरीके से हाफ ऑफ द इन्फ्लुएंसर स्टार्टेड अनफॉलोइंग फैज़ू। इसके बाद ना क्या होता है कि फैज़ू पर ब्लेम लग रहा था कि उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी काफ़ी टाइम पहले, बट ही डिड नॉट टेल अबाउट इट टू जन्नत। बट इस चीज़ को ना फैज़ू ने बिल्कुल क्लियरली डिनाई कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं था। बट आफ्टर सम टाइम फैज़ू की ना कुछ वीडियोस और फोटोज़ लीक हुई थी जिसमें एलिजिडली ही वॉज मैरिड। इस चीज़ को ना कभी भी फैज़ू ने कंफर्म नहीं करा। इनफैक्ट जो एलवी शो उनके साथ एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें फैज़ू ने बात की कि हाँ मेरा सिर्फ एक ही रिलेशन रहा है। उसमें फैज़ू ने ये भी बोला कि काफ़ी सारे लोगों के माइंड में एक ही नाम हो रहा होगा एंड वी ऑल नो दैट नेम इज़ ऑफ जन्नत। अभी बात करते हैं जन्नत और फैज़ू के पेरेंट्स की। अभी फैज़ू है ना, उन्होंने काफ़ी बार ये चीज़ पॉइंट आउट करी है कि उनकी फैमिली ना बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप में है और जो उनकी मदर है उन्होंने पहले ही बात बोल दी कि जो शादी होगी वो मेरी पसंद की लड़की से होगी, ना कि फैज़ू की पसंद की लड़की से। अभी उनकी फैमिली को ना ये चीज़ पसंद नहीं है कि जो लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं उन लोगों को वो पसंद नहीं करते। अभी इमेजिन उनका खुद का बेटा फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है और उन्हें लड़की ऐसी चाहिए जो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग ना करती हो। हाउ हिपोक्रेट इज़ दैट।
तो इस चीज़ में ना बार बार फैज़ू ये बात बोलते हैं कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली है बहुत ज़्यादा। अभी टेल मी वन थिंग, फैमिली ऑर्थोडॉक्स है लव मैरिज को लेके, लेकिन जब उनका लव एंगल दिखाया जा रहा है, इतने सालों से उनको जन्नत के साथ लिंक करा जा रहा है, तब उनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स नहीं है। जब जन्नत और फैज़ू एक साथ घूम रहे हैं, उनका लव एंगल देखने को मिल रहा है, तब उनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स नहीं है। बट जब बात शादी की आती है तो उनकी फैमिली एकदम से ऑर्थोडॉक्स बन जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जन्नत्स पेरेंट। जन्नत के पेरेंट्स ना हमेशा से ही बहुत ओपन माइंडेड देखने को मिले। इनफैक्ट उनके पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जन्नत के करियर में बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। जन्नत एक चाइल्ड आर्टिस्ट भी रह चुकी है। जब जन्नत छोटी होती थी ना, उस टाइम से उनके पेरेंट्स को हमेशा सेट पर देखा जाता था, बिकॉज वो उनको ना कहीं पर भी अकेले जाने नहीं देते थे। एंड आई फील दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि जिस तरीके की इंडस्ट्री है ना, उसमें नो वन कैन बी ट्रस्टेड विद किड्स। बट व्हेन इट कम्स टू बीइंग ओपन माइंडेड एंड अबाउट जन्नत्स वेडिंग, आई फील कि उनके पेरेंट्स ना बहुत ही ज़्यादा वोकल है इस चीज़ को लेकर कि वो जन्नत को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जो जन्नत है ना, उनकी कभी भी कोई मेल फ्रेंड देखने को नहीं मिला है एक्सेप्ट फैज़ू। और फैज़ू के साथ ना उनके पेरेंट्स अलाउ करते हैं जन्नत को अकेले जाने के लिए। ये काफ़ी चीज़ें ना हमने व्लॉग्स में भी देखी है कि जब जन्नत और फैज़ू एक साथ होते हैं तो उनके पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। क्योंकि जब जन्नत अगर किसी फीमेल के साथ भी जा रही होती है ना और वो इन्फ्लुएंसर है, तो उनके पेरेंट्स उनके साथ जाते ही हैं। बट फैज़ू के साथ ना उनके पेरेंट्स ने वो ट्रस्ट दिखाया है, दैट मीन्स दे डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद फैज़ू। इनफैक्ट एक ना बहुत ही ज़्यादा वियर्ड कमेंट देखने को मिला है एक इंसान की तरफ से जिसको फैज़ू फॉलो करते हैं। उन्होंने लिखा, ज़ुबैर का चैप्टर क्लोज्ड, मिर्ज़ा का चैप्टर शुरू। अभी ज़ुबैर ना इज़ रेफर टू एज जन्नत ज़ुबैर एंड मिर्ज़ा इज़ रेफर टू अ फीमेल हुज सरनेम इज़ मिर्ज़ा। अभी ऐसा इंसान कमेंट कर रहा है जिसको फैज़ू फॉलो करता है, दैट मीन्स देयर इज़ सम रियलिटी इन दिस पोस्ट। अभी इस ब्रेकअप के बाद ना एक चीज़ बहुत देखी गई कि जन्नत ने ना अपना हेयर कट करा लिया। वी ऑल नो उनके कितने बड़े बाल होते थे और वो कैसे उनको फ्लॉन्ट करती थी, बट एकदम से ना उन्होंने एक बहुत शॉर्ट हेयर करा लिए। और ये चीज़ ना तब देखी जाती है जब फीमेल आर ट्राइंग टू हील फ्रॉम समथिंग। आपने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी होगी कि जब भी लड़कियां किसी ब्रेकअप से या फिर किसी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग सिचुएशन से गुजर रही होती हैं तो वो हमेशा अपना हेयर कट कराना प्रेफर करती हैं। जिनके बहुत ज़्यादा बड़े बाल होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हेयर कट प्रेफर करती है, बिकॉज हेयर कट कराना है द फीलिंग ऑफ लेटिंग गो। इनफैक्ट जन्नत है ना अपने करियर में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी है जब से फैज़ू से उन्होंने कट ऑफ करा है। जैसे अभी अभी उन्हें एक शो में भी देखा गया ट्रेटर्स नाम के, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी। इनफैक्ट उनका जो बॉन्ड था वो अपूर्वा के साथ भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। डू लेट मी नो अबाउट योर व्यूज़ ऑन दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।